जी जी, मेरी बात सुनोगे ना? मुझे माफ कर दो जी जी। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। जी जी, आपको याद है हम दोनों जब भी कुछ चाहते थे भगवान से मिलके प्रार्थना करते थे और भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते थे। याद है जीजी? आपने मेरे साथ मिलके आलिक जी के लिए प्रार्थना की थी कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आओ जीजी, हम दोनों मिलकर रणवीर जी की जल्दी वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अब देखना मम्मी जी और पापा जी जरूर कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जी जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस तरह मुझसे मुंह मत मोड़ो जी जी। मैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती जी जी, नहीं कर सकती। साधना, जी जी, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन भाभी प्लीज इससे कह दीजिए मेरे यहाँ से चली जाए। मालती कभी तो चैन से बैठ जाया करो। कौन सा हिसाब किताब लेकर बैठ गई तुम? हाँ, मुन्ना सो रहा है। अरे मौका मिला है, थोड़ी देर आराम कर लो। छोटी रजाई, ऊनी कपड़े, बेबी पाउडर, हाय राम, कितनी सारी चीजें लानी है मुझे। नहीं नहीं, ये सब मैं अभी नहीं ला सकती, ये सब कटेगा। अरे किस कारपेट में लगी हो तुम? कर क्या रही हो? हाँ, कुछ नहीं वीनू जी, बस महीने भर के खर्चे का हिसाब देख रही थी, लेकिन ना कुछ ज्यादा ही बैठ रहा है, तो सोच रही हूँ जिन चीजों के बिना काम चल जाता ना उन चीजों को हटा दूं। अरे हाँ, बच्चे की मालिश का तेल। मालिश? अरे पगला गई हो क्या तुम? मुन्ने की जरूरत की चीजें क्यों काट रही हो? हाँ, तो क्या करूं वीनू जी, पहले तो मैंने मालिश वाली को बुलाया था क्योंकि मेरी सहेली है ना, उसने मुझे बताया था कि बच्चे की मालिश करने से इसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, पर खर्चा इतना बढ़ गया है ना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। मालती बच्चे की सेहत का सवाल है। देखो तो क्या काटपीट कर रही हो तुम पगला गई हो क्या? हाँ, तुमने बच्चे की जरूरत की सारी चीजें काट दी। मालती, अगर मैं अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर सकता तो मेरी कमाई का फायदा क्या? तो ठीक है, लेकिन फिर बाकी बचते हैं बाबूजी की किताबें, अखबार, बाबूजी की दवाई, नानी जी की दवाई। अब ये सारी चीजें तो हम नहीं हटा सकते ना वीनू जी। क्या बात है वीनू जी, चुप क्यों हो गए? अब जो सच है वो तो सामने ही है ना। हाँ, वो उस सब के लिए मैं कुछ और सोचता हूँ, लेकिन मुन्ने की जरूरतों की चीजों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है वीनू जी, आगे आगे तो बोझ और भी बढ़ जाएगा। मतलब?
जितना हम साथ में रहेंगे उतने खर्चे भी तो बढ़ेंगे ना वीनू जी। इसलिए मैं कह रही थी अपना अलग से फ्लैट ले लो। अलग रहने से कौन सी मुश्किल आसान हो जाएंगी? वीनू जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि हम माँ जी और बाबूजी के लिए कुछ नहीं करेंगे। झूठ तो मैं बोलती नहीं। यहाँ से हम निकलेंगे ना तो मुन्ने के खर्चे के बाद जो कुछ भी बचेगा ना वो थोड़ा थोड़ा करके हम माँ जी और बाबूजी को दे देंगे। और फिर अगर आप अपने बलबूते पर कुछ करोगे तभी तो लोग आपको मानेंगे ना। वैसे यहाँ करते तो सब कुछ आप हो, लेकिन नाम आता है बाबूजी का। क्यों, सच बोल रही हूँ ना? सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि जब रणवीर घर वापस आएंगे ना तो मैं अपने इस कमरे को कैसे सजाऊंगी। कोर्ट का फैसला हो चुका है, रणवीर को सजा मिल चुकी। छोड़ो मुझे, ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ साधना, नहीं कर सकती। इसे पता होना चाहिए कि इसकी मेहरबानी की वजह से रागिनी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि ये रागिनी से दूर रहे। भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखा जिससे मैं अपनी जीजी और रणवीर जी की खुशियां वापस लौटा दूं। प्लीज भगवान, मुझ पे इतनी दया करो, उन दोनों की खुशियां वापस लौटा दो, सब कुछ ठीक कर दो भगवान। अब अपने भाई से मिलने की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। बेचारा अपनी खुशी भी किसी से शेयर नहीं कर सकता। क्या हुआ आलिक जी? आलिक जी, जो तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ है। रणवीर, रणवीर, आज तक हमने जितनी फोटोज देखी है उसमें सबसे प्यारी और सबसे अच्छी फोटो यही है ना? सोचिए, ये जीवन जो मेरे अंदर पल रहा है उसकी पहली छवि है ये, हमारे प्यार की पहली निशान है ना? और देखना, इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी होगी। ओह, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? बोल सकता हूँ, देखना ऐसा ही होगा। जी नहीं,
मेरा बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह होगा, देख लेना। हाँ हाँ। यही तो मैं बेटी चाहता हूँ, और मेरी बेटी तुम्हारी तरह खूबसूरत होगी। नहीं रणवीर, बिल्कुल भी नहीं। बेहतर होगा वो मेरी तरह बिल्कुल भी ना हो। मेरे इस सांवले रंग की वजह से मैंने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी वो सब कुछ सहे। नहीं। रागनी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा ये सांवला रंग तुम्हें एक अलग पहचान देता है, और इसी सांवले रंग की वजह से तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो, और उससे सुंदर है तुम्हारा मन, जो ये दुनिया देख नहीं पाती। रणवीर, आपसे एक बात पूछूं? रणवीर, कहाँ चले गए आप? रणवीर, रणवीर, रणवीर। रागिनी, ये क्या हो गया? ये कैसे गिर गए नीचे? रागिनी, इसे दर्द हो रहा है। रागिनी। कैसे क्या हो गया? रागिनी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है वैसे। कुछ कीजिए। उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं भी डॉक्टर को फोन करता हूँ। रागिनी, संभाल के, थोड़ी देर बस, वो कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द होगा। जीजी, ये आले, जीजी क्या हुआ? इससे कहो कि यहाँ से चली जाए, रागिनी को हाथ ना लगाए। रागिनी, जल्दी कीजिए। हेलो डॉक्टर, दिस इज इंद्रजीत हियर। देखिए घर में एक इमरजेंसी आ गई, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। ओके, थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा है, बस इसे उठाइए प्लीज। उठाओ बेटा। ध्यान से संभाल के उठाइए। इंद्रजीत, इसे कह दीजिए हमारे साथ नहीं आएगी। रिक्शा, ऑटो वाले। रिक्शा, भैया, भैया सिटी हॉस्पिटल। नहीं मैडम, हमें उधर नहीं जाना है। भैया प्लीज, मेरी जीजी को मेरी बहुत जरूरत है, मुझे ले चलिए। भैया सुनिए। बिल्कुल मत घबराओ रागिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस थोड़ी देर। रागिनी सीढ़ियों से गिर गई। प्लीज कुछ कीजिए। हाँ हाँ, चलिए जल्दी चलिए। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर और। कुछ नहीं होगा। रिक्शा, भैया सिटी हॉस्पिटल, जल्दी चलिए।
भैया प्लीज थोड़ी गाड़ी तेज चलाई। तुम हो कहाँ नवीन? हाँ, विनीत शर्मा के कैबिन में हूँ। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो? खुशी की तो बात ही है नवीन, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ हुआ है। अवनीत, पहेलियां मत बुझाओ, बताओ ना क्या हुआ। अरे नवीन, रागिनी सीढ़ियों से गिर गई, बहुत बुरा हाल हुआ उसका। घर के सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अच्छा, नवीन, एक तीर से दो निशाने तो लगते ही हैं, लेकिन यहाँ तो एक तीर से कई निशाने सही लग रहे हैं। फैंटास्टिक न्यूज़ अवनी, दैट्स ग्रेट। नवीन धीरे, वापस सब सुन रहे होंगे। खुशी मत दिखाओ, दुख दिखाओ। एक्टिंग करो, एक्टिंग। डोंट वरी अवनी, लो मैं अभी अपना दिखावे का मंत्र शुरू कर देता हूँ। ओह माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? रागिनी गिर गई, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हे भगवान, कहीं उसके होने वाले बच्चे को कुछ ना हो जाए। देखो अभी, ये कब आया है? कहीं इसने अवनी से मेरी बातें सुन तो नहीं ली? विनीत, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? ये सब रागिनी के साथ क्या हो रहा है? मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा उस पर। वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? मुझे घर पे खबर करनी होगी। क्या? माँ चलो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। वाह, तुम्हारी माँ के लिए मैं माँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हें अपनी माँ का ख्याल रखना है। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, भागो मत। देखो मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो सुनो, देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों भाग रहे हो? मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? सुनो। क्या हुआ भाई, किसको आवाज लगा रहे हो? यहाँ पे एक बच्चा था भी। बच्चा? ओ भाई, दिमाग तो ठीक है तेरा? ये जेल है, यहाँ बच्चे नहीं आ सकते। नहीं, लेकिन अभी दिन में भी सपने देखते हो क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।